72 लगे हैं। बोलिए आपके प्रश्न। गुरुदेव, हमारे जो समाज में आध्यात्मिक जागृति कैसी लाते हैं? क्योंकि जो हम लोग गांव देहात या हमारे समाज में ये ऐसा, हमारे ज़माने में ऐसा चलन नहीं था। सीधा था मंदिर जाओ, अपने मत्था टेको, फिर जो भी कामना है और वापस आ जाओ, इतना ही अध्यात्म समझते थे। लेकिन वास्तविक तो अभी ओ, इतना उम्र में आकर के जाने हैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अब कैसे इसको फैलाया जाए? अध्यात्म का मतलब है कि अध्यात्म के द्वारा हम स्व में कैसे स्थिर हों, इसका फाइनल लक्ष्य। अध्यात्म में हमें इसलिए आना है, स्व में इसलिए आना है कि हम स्व से बहुत दूर हट गए हैं, कहीं हम चले गए हैं। तब देखना है कि हम कहाँ गए हैं, स्व से हम हटे कैसे। तो जरूर सीधी सी बात है, बेईमानी दुष्कर्म करके, एकदम सीधा सिद्धांत है। लालच में आके, जज्बात में आके, आवेश में आके, जो मुझे नहीं करना था वो मैंने कर दिया। मान के चक्कर में आके, बड़ा बनने के चक्कर में आके, दिखावा के चक्कर में आके हमने वो कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अगर अध्यात्म को फैलाना है, ठीक है, तो सर्वप्रथम समाज में ईमानदारी और सत्कर्म फैलना चाहिए। अगर ईमानदारी, सत्कर्म, परोपकार फैल गया तो अध्यात्म फैल जाएगा। और जब तक ये नहीं फैलेगा, ठीक है, आप कितने भी शब्दों को इकट्ठा कर लो, कुछ नहीं होगा। तो समाज को अगर आध्यात्मिक बनाना है, समाज के लोगों को, समाज मतलब समाज के लोग, तो आपको सर्वप्रथम पहले तो आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। जब आप ईमानदार रहेंगे और परोपकार करेंगे, तब आपके बातों का लोगों को प्रभाव पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे और आप बोलेंगे नहीं आप ईमानदार हो, तो लोग आप पे हंसेंगे, आपका परिवार ही आप पे हंसेगा। तो सर्वप्रथम पहले आपको ईमानदारी और सत्कर्म धारण करना पड़ेगा। इससे आप धीरे 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 राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होकर स्व में स्थिर होंगे। फिर आप इसके बाद आध्यात्म का प्रचार कर सकते हैं। जैसे कोई भी बालक, विद्यार्थी हुआ, वो पढ़ते पढ़ते एक समय ऐसा आता है कि अब तुम क्या बनना चाहते हो। क्या पहले दिन स्कूल गया तो स्कूल ने खुद उसे सब्जेक्ट दिया, विषय दिया, और वही बालक एक ऐसी स्थिति पे आता है कि अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। जैसे आपकी स्थिति आई कि अब तय करो, तुम्हें भौतिक चाहिए, तुम्हें अध्यात्म चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए जीवन में, तुम्हें ये गाड़ी बंगला घोड़ा ये चाहिए कि इससे छूट के कुछ और चाहिए। तो आप अपनी खोज में निकल गए। लेकिन आज 20 साल पहले अपनी खोज में थोड़ी निकले थे। खोज कर रहे थे कि हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे हो, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूं, इसमें लगे थे। कुछ दिन बाद बात समझ में आई कि नहीं यार, ये इससे ये तो ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है मेरे जीवन में। आज आप 100 की खोज में निकल गए, ठीक है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले किसी को ईमानदारी, सत्कर्म की ज़रूरत है, तभी समाज में अध्यात्म फैल सकता है। और ये नहीं है तो शब्द फैलेंगे, शब्द में ऊर्जा नहीं रहेगी, शब्द में ऊर्जा नहीं रहेगी। देखो, एक वही व्यक्ति साधारण रहता है और वही व्यक्ति अगर उस पद पे पहुंच जाता है तो उसके पास एक पावर हो जाती है। व्यक्ति वही है, डिग्री भी थी लेकिन पद नहीं मिला था तो पावर नहीं थी। डिग्री निमित्त बनी पद पाने का, ठीक है, डिग्री निमित्त बनी पद पाने का। तो वैसे ईमानदारी, सत्कर्म निमित्त बनेगा स्व तक पहुंचने का, तभी आप अध्यात्म फैला सकते हो। अब पता चला कि उसके पास डिग्री है लेकिन पद ही नहीं है, तो वो काम करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा, उसकी कोई बात ही नहीं सुनेगा, उसकी कोई बात सुनेगा नहीं। भले उसके पास डिग्री है लेकिन उसको पद ही नहीं दिया गया तो वो काम कर ही नहीं सकता। तो आध्यात्म को फैलाने के लिए आपको पहले उस स्थिति में पहुंचना तो पड़ेगा। कुछ भी आप फैलाना चाहते हैं, आप कुछ भी फैलाना चाहते हैं इस जीवन में, आप योग्य होके तभी फैला सकते हैं, नहीं तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उस शब्दों में ऊर्जा ही नहीं होगी, उस शब्दों में ऊर्जा ही नहीं होगी। मैं कह रहा हूं एक डिग्री वाला, एक पद वाला, दोनों ने साइन कर दिया, किसके साइन की मायने महत्व रहेगा? पद वाले का ना।
डिग्री वाले उससे ज्यादा भी डिग्री हो, मैं कह रहा हूँ वो उससे कम पढ़ा हो, वो पद पे है, और वो बहुत ज्यादा उससे पढ़ा हो, पीएचडी किया हो, क्या दोनों साइन मार देते? किसका महत्व होगा? जिसके पास पद है। पद के बाद जब आप काम करेंगे तो आप कार्य में आगे बढ़ेंगे और समाज में बदलाव आएगा। तो कुछ भी अगर करना है तो पहले उस लायक बनो और फिर आप करो, फिर उसका परिणाम आएगा, उसका फिर परिणाम आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब इस सन्यासी जीवन में चला, तो जब मैं 3 दिन आश्रम में रहा तो मैं बोला यार यही जिंदगी तो मेरी वहाँ थी, नाम शोहरत पैसा, और यहाँ भी आके अगर मुझे यही चाहिए क्या मतलब है? फिर मैं तीसरे दिन के बाद घर पे चला गया बहन के यहाँ। फिर मैं घूमता रहा। बाद में देखा कि लोग 2-2 हज़ार रुपए में आत्मज्ञान करवा रहे। 2011 की बात है, ठीक है। 2011 से घूमते घूमते ये बात लगभग करते करते समझते 2015-15 की बातें हैं कि 2-2 हज़ार रुपए में सुना चलो भाई 2000 में आत्मज्ञान मिलता है, कौन नहीं लेगा, वो भी 10 दिन में। गया तो पता चला वहाँ व्यापार। तो आश्रमों में जाके मैं बहुत रोता था। गलत का मुझे पता चल गया था, ठीक है, लेकिन सही का पता नहीं था। तो मेरी बात कौन सुनता? आप उसी गलत के सहारे, आपकी पीढ़ियां खड़ी हैं, और और आप उसे सही मानते हो। मैं आपको कहूँ आके कि भैया ये गलत है, तो आप कहोगे सही क्या है? इस हाथ के सहारे मैं खड़ा हूँ भाई, हमारी पीढ़ी भी खड़ी है, और रस्सी नहीं भी है तो भी लग रहा है रस्सी है। इस रस्सी को पकड़ के मैं कभी पार नहीं हो सकता। बचने का साधन तो है, कहीं न कहीं बचा तो हूँ, चढ़ नहीं पाऊंगा, टूट जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं बचा के तो रखी है। तब मैंने कहा कि 2 हाथ है तो एक रस्सी लाना पड़ेगा, और उसे रस्सी लटका दो। भैया एक काम करो, इसे बिना छोड़े ये पकड़ो, तो बिना इसके छोड़े ये पकड़ो, और तुम रस्सी को खूब हिला लेना, और जब पूरा भरोसा हो जाए तो एक काम करना, इस रस्सी को ना छोड़ना, कहीं और बांध ला और आराम से मेरी रस्सी पकड़ के चढ़ जाना, ठीक है। तब मैंने खोज की। अब खोज में मुझे देखिए, खोज में कितना लग गया। गलत तो मुझे 2011 में दिख गया था, खोज में कितना लग गया? 11 से 19 लग गए, 20 की शुरुआत में समझ में आया। अब बता कितने साल दिया मैंने योग्य होने के लिए, तब जाके आज बोल रहा हूँ ना। अगर मैं 2011 में कहता नहीं यार सब गलत है, सब लूट रहे हैं, सब भटका रहे हैं, तो अच्छा तू बता क्या है सही, और जब वो बताने की क्षमता नहीं होती तो भैया वो गलत जब तुम सीधी नहीं कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति उसे सही समझ रहा है, गलत तुम्हें लगा, उसे थोड़ी नहीं लगा। अब उसे तब लगेगा जब तुम सही बता दोगे। तो सही बताने के लिए मैं इतने साल भ्रमण किया। तो मेरा कहना यह है कि अध्यात्म को अगर फैलाना है तो सर्वप्रथम पहले आपको ईमानदारी से कर्म अपनाना पड़ेगा। तब आपको देख के समाज के लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, आपके आसपास वाले प्रेरणा लेंगे कि इस तरीके से देखो ये साधना करते हैं, इस तरीके से जीते हैं, वो भी प्रेरणा लेंगे, वो भी आपके देखकर अपने आचरण में उतारेंगे। समाज ऐसे ही तो सीखता है, समाज ऐसे ही सीखता है। तो अध्यात्म फैलाना है तो ईमानदार और सत्कर्मी हो जाइए सर्वप्रथम पहले। जैसे परीक्षाएं बहुत होती हैं गुरुदेव। देखिए परीक्षा कहाँ नहीं होती? क्या आपने डिग्री ली उसमें नहीं हुई क्या? आपने नौकरी की उसमें नहीं हुई क्या? इंटरव्यू नहीं हुआ का? कहाँ नहीं होती मुझे बताइए। कौन सी ऐसी जगह है बिना परीक्षा का ले लिया जाता है? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है बताइए? वैसे मखौल अलग से उड़ाया जाता है भाई देखो उड़ाया तो जाता है। एक बात बताइए, आपको कुछ करते उन्होंने देखा, और एक बैग आप जाके परम स्थिति की बात कर रहे हो, तो आप पे हंसेंगे नहीं? हंसेंगे ना, क्योंकि आप एक संसार में जहां राजा भी झुकते हैं उसकी बात अब कर रहे हो कि मैं उस स्थिति को पाने जा रहा हूं, और कुछ दिन पहले पैसे बटोर रहे थे। समझना इस बात को। तो हंसेंगे नहीं, आपका परिवार भी हंसेगा। कैसे नहीं हंसेगा? उन्होंने आपको जीते हुए देखा है कि अरे आदमी अभी पैसे इकट्ठा कर रहा था, गाड़ी इकट्ठा कर रहा था, महल बना रहा था, कपड़े इकट्ठा कर रहा था, और आज कह रहा है कि मैं उस पद पे जाऊंगा, इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है, उस पद की बात कर रहा था। हंसेंगे नहीं? हम पे भी हंसे लोग, क्या हम पे भी हंसे? और आज मुझे खोज रहे हैं। शुरू में हमारा भाई मुझ पे हंसता था, आज देखो उस दिन मैंने बात किया तो वो देखो कहाँ शादी में, उसकी लड़की की शादी थी, मुझे खोज रहा था, बहन ने बताया। क्यों खोज रहा है? क्योंकि
जिस पद के लिए मैं निकला था वो उस पद पे हो गया, आप खोज रहा है। और पहले वही मुझसे दूर भागता था, हंसी लेता था, हंसता था, ये क्या कर रहे हैं, फटे कपड़ा पहनते हैं, घर की इज्जत खराब कर रहे हैं, घर समाज के लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को झुकना पड़ता है। अब क्या बोलते हैं पता है, आप आ जाओ बस। हम कहे मेरे तो फटे कपड़े हैं। अरे बोले आप आ जाओ। क्यों आ जाओ? इसलिए कि समाज, रिश्तेदार, गांव सब मुझे स्वामी जी प्रणाम करता है। अगर 60-70 साल का बुढ़ा भी है, अगर कुछ साल पहले मुझे झापड़ मारा था, डांटा था, वो भी अब मुझे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, आओ बैठ जाओ। वही वही भाई जिन्होंने मुझे मारा था, पीटा था, आज वही भाई आके प्रणाम करते हैं। तो हमें थोड़ी न करते हैं, हमारे पद को करते हैं। जैसे उस दिन बहन को, वो कितनी साल मेरे से बड़ी थी, तो उसने प्रणाम किया ना, लेकिन कुछ साल पहले वो मुझे डांटी भी थी इस मार्ग में आने के पहले। लेकिन जब उसने देखा कि नहीं उस पद पे मैं हो गया, तो वो प्रणाम करने लगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो उसके लिए आपको फिर काम करना पड़ेगा। ये बातों से बात नहीं बनने वाली है। बदलाव के लिए काम करना पड़ता है और योग्य बन के काम करना पड़ता है। अगर आप योग्यता में काम करोगे ना तो हंसी के पात्र हो जाओगे, बदलाव होगा ही नहीं, बदलाव होगा ही नहीं। बदलना है तो आपको ताकतवर बनना पड़ेगा। आप अगर कुछ भी बदलना चाहते हैं, अगर कुछ भी बदलाव करना है इस संसार में, तो धन और तन और ज्ञान, ये ताकत आपके पास है, तभी बदलाव कर सकते हो। और ये नहीं है तो बस आप मानवता दिखा सकते हो, बदलाव नहीं कर सकते। बदलाव के लिए आपको योग्य होना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत। तो कुछ भी करना चाहते हैं तो आप उसी योग्य बनिए, जल्दी से जल्दी। हाँ, मानवता में काम किया है, जिसकी मदद की, वो बोलता है इसके पास पैसा तभी तो कर रहा है, मतलब एहसान नहीं कोई हमारा। हाँ, अब देखना है उसे किस स्थिति में आपने किया है। बहुत जरूरत में शादी रुक रही थी लड़की की, उसमें हाँ, वो आपका क्या लगता था? तो दूसरा परिवार है। हाँ, तो कुछ होगा। हाँ, भाई बंधु। कुछ भाई बंधु है तो उसने उसने भी कुछ हो सकता है पहले किया हो। कभी नहीं। हाँ, या तो कुछ तो बात होगी, क्योंकि अगर एक अनजान आदमी को अगर कर दो तो आप सालों बाद जाओ, कई साल बाद, तो भी एक बार कहेगा। और लेकिन क्या करोगे, हमारा काम है कर देना। अपने को चाहे कुछ भी कोई करे, क्या फर्क पड़ता है? जी जी, क्या फर्क पड़ता है? बस गरीब था वो इसलिए सहायता किया। बस बस मेरे समझ से करना चाहिए, मेरे समझ से करना चाहिए। मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे गालियां नहीं मिलती क्या? क्या मिलते हैं। मुझे गालियां नहीं मिलती? मुझे भी खूब मिलती है, लाइव भी मिलती है। यहाँ से लोग आके रह के जाते हैं कि 2-2 महीना, वो भी गाली देते हैं। क्या लिया आप? देखो आप चौथी बार आए, दूसरी बार आए। माता जी चौथी बार आई, तीसरी बार। पहली बार को कौन से महीने में लगभग आई थी? मैंने ना मार्च से लेके और आज जून का। मार्च से लेके अब जून। आज तक मैंने आपका नाम भी पूछा क्या? कभी मैंने कभी लेन देन की आज तक बात की क्या? अब बताओ। अब ऐसे भी आदमी को लोग गाली दे। तीसरी बार आई, आज तक मैं इनसे सत्संग के अलावा कभी बात भी नहीं किया, इनका नाम तक नहीं पूछा। तीसरी बार इनका आना हुआ, सत्संग के अलावा इनसे मैं आज तक इनके बारे में पता नहीं। तो ऐसे भी व्यक्ति को लोग गाली दे रहे हैं। और ये सामने खड़ी हैं कि इनको आज तक कोई कमी पड़ी क्या? आप बताइए। आज आप महिला हो हैं, तीसरी बार आई हैं आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ के बारे में यही कहूँगी कि जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के घर, एक बच्चा छोड़ी लड़की जैसे होती है, अपने माँ बाप के घर में जैसे अपने आप को बहुत सुरक्षित समझती है, उसको समय पे खाना पीना या और भी उसकी जो ज़रूरत हो, मुझे वैसा ही यहाँ पर महसूस हुआ कि बिल्कुल फ्री माइंड से आप रह सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके की बंदिश या कुछ। ये जंगल में, इनका नाम भी नहीं जानता मैं अभी, ये जंगल में 3 महीने में तीसरी बार। हाँ जी, मार्च से लेके हाँ, ये तीसरी बार है। और अभी तक इनका नाम नहीं पता, लेकिन इनको कभी परायापन नहीं लगा। तो अब हमें भी लोग गाली देते हैं। कोई कमी भी नहीं रखता, यहाँ से जाने के बाद भी देते हैं। अब क्या करोगे बताओ?
क्या करोगे? उनकी सोच वैसी, क्या कर सकते, अगर मैं बदलना नहीं चाहता तो। आज यही मैं बता रहा था, हम बात कर रहे थे, हम कहे हेमंत, न तो आश्रम मेरे नाम से, न तो जमीन मेरे नाम से, न मैं ट्रस्टी हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आप जरा देखो मुझे। आदमी को अगर कुछ चाहिए तो पहले अपने नाम सब करता है। यहाँ तक साधकों के लिए क्या बना है और मैं अपने लिए क्या बनाया हूँ, लेकिन इसके बाद भी लोग गालियां देते हैं। मेरे नाम से कुछ नहीं है यहाँ जितना भी नाम है किसी और के नाम से, फोन से लेके सिम कार्ड से लेके जितनी यहाँ की व्यवस्था है, मतलब मेरे नाम से कुछ भी नहीं है। अगर अब भी उस व्यक्ति को नहीं समझ पाओगे तो कब समझ पाओगे? क्या गर्दन काट के तुम्हारे चरणों में रख दे, तब तुम कहोगे नहीं ये त्यागी, मतलब उसे खत्म करने के बाद उसे त्यागी समझोगे कि गर्दन तुम्हारे चरणों में रखे, तब कहोगे नहीं यार ये त्यागी आदमी है, मतलब वो खत्म होने के बाद। और संसार के लोग ऐसे ही हैं, संसार के लोग ऐसे ही हैं कि खत्म होने के बाद ही वो करते हैं, पूजनी मानते हैं। उन्हें लगता है कि अरे यार ये अपने लिए बना रहा, क्या अपने लिए मेरे हैं बताइए? हम पहले भी एक कपड़ा हम जीते, आज भी मेरा वही हालत है। आप लोग इतनी बार से आप आई, इतना आप देख रहे, एक कपड़े में मेरा जीवन है, एक कुटिया में पड़े रहना, भोजन करना, सत्संग करना, इसी में पड़े रहना। लेकिन आज भी लोग मुझे भी गालियां देते हैं, क्या करोगे? आदमी को कुछ चाहिए होता तो पहले सचेतता से वो अपने नाम सब बनाता कि यार कल ये लोग खड़े हो जाए तो विरोध में तो क्या होगा? अरे हमारा है क्या, समाज के लिए कर रहा हूँ, समाज के हिस्से तुम भी हो, खड़े हो जाओ, लेके जाओ, तुम ही तो समाज के हिस्से हो, तुम्हें ही जरूरत होगी, ले जाओ, अपने को क्या फर्क पड़ेगा? अपने को क्या फर्क पड़ेगा? हम भी तो समाज के लिए कर रहे हैं। हमें भी गालियां मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम काम करेंगे आखिरी दम तक। गालियां देने से काम थोड़ी बंद कर देंगे, हम जिसके लिए निकले हैं वो करेंगे। तो इसलिए आप लगे रहो, आपको गाली मिलता है क्या मिलता है वो देख लो, छोड़ो। वो तीसरी बार आई, क्या उनके घर पे कोई कमी है क्या? दिल्ली से आई ना? नहीं, हाँ, यमुनानगर से, अम्बाला के पास। अच्छा, दिल्ली से निकल के जाओ। अच्छा बता, तो वहां से आई, ठीक है। तो अब वहां से आई और एक जंगल में सुरक्षा फील कर रही हैं क्या? और वो व्यक्ति इनका नाम नहीं जानता, और उस व्यक्ति के पास है कितनी सुरक्षित है, आप सोचिए इस बात को। और कोई गेट वोट कुछ नहीं है क्या, खुला मैदान है, खुला मैदान। तो उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की होगी क्या, ऐसे थोड़ी ना हो गया। उस व्यक्ति ने इतना खुले मैदान में इतनी सुरक्षा, यहाँ से लेके वहां तक आप लोग आते जाते हो, कोई आपसे कुछ पूछता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि कहाँ से आध्यात्मिक प्रतिज्ञान कुटिया, हम ये बस कहाँ आए हो, यहाँ आए हो तो ऐसे ही होगे भाई। देखिए, अगर मैं आपसे मिलने आऊंगा तो आपके गली वाले आपकी इज्जत करते हैं, वैसी मेरी इज्जत करेंगे, सीधी सी बात है। आपको जानते नहीं, अगर मैं आपके गली में आऊंगा तो मुझे वो नहीं जानते। अगर आप इज्जतदार रहेंगे तो मुझे इज्जत सम्मान के साथ आपके घर तक ले जाएंगे, और अगर आप इज्जतदार नहीं रहेंगे और मैं चाहे जैसा भी रहूं, बोलेगा ये चला जा रहे हो, वही है सामने है, चल जा, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसा रहता है वैसे से मिलने आता है। तो आज ये शांति के लिए, एकांत के लिए, ये सुरक्षा के लिए हमने यहाँ काम किया है, मेहनत किया है, लेकिन फिर भी लोग गाली देते हैं। क्या करें? अपना काम थोड़ी बंद करेंगे। गाली दो, खूब दो, बढ़िया से दो, अच्छे से दो, क्या फर्क पड़ता है? खूब गाली दो, तो गाली देने से काम थोड़ी बंद कर देंगे। कुछ लोग तो मुझे कुछ दिन पहले